हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्वागत है आपका एक बहुत ही बढ़िया लर्निंग वीडियो में। और ये आज का जो टॉपिक है ना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और आई थिंक कि अगर आप मेरे इस वीडियो पे आ चुके हो तो इस अगर आप ट्रेडर हो या आगे ट्रेडर बनने की सोच रहे हो तो आप ना इस वीडियो को बिना देखे ना जाएं। और अगर आप इस वीडियो पे हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो ना आपको कई प्रॉब्लम्स से बचा सकता है। और आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम्स आप कभी ना कभी फेस करोगे या कर चुके हो, और नहीं किया है अगर आप ट्रेडर बनने जा रहे हो या बनने वाले हो तो आप डेफिनेटली 100% आप इसको फेस करने वाले हो। तो हम बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जरोधा और फायर्स। आपको पता है कि ये सारे जो हम ट्रेडिंग करते हैं, चाहे इनका वेब वाला हो गया, वेब से आप कर रहे हो मतलब आप इनकी वेबसाइट से ट्रेड कर रहे हो या इनके सॉफ्टवेयर से कर रहे हो, ठीक है, या इनके ऐप से कर रहे हो जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये टेक्निकल हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ों में क्या होता है, बग्स होते हैं, बग्स ग्लिचेस होते हैं, ठीक है। और फिर ये हैंग कर जाते हैं। मान लो आपका मोबाइल ही हैंग हो गया, ठीक है, ग्लिच आ गया कोई, या फिर कुछ टाइम पहले जो हुआ था जरोधा में हुआ था वो, कि जरोधा फेल हो गया। फेल क्या कर गया था कि उसमें ऑर्डर्स नहीं लग रहे थे। जैसे जिन्होंने मॉर्निंग में बाई किया होगा, जो बाई में थे या सेल में थे, तो मान लो आपने मॉर्निंग में ऑर्डर लगाया और समथिंग उस दिन शायद 9:30-10 बजे के बाद की बात है। उसके बाद जरोधा जो था फेल कर गया था। उसके बाद जैसे 10 के बाद जिनकी ऑर्डर्स मान लो किसी ने 10 से पहले बाय कर लिया, सेल कर लिया, अब वो उसने एसएल नहीं लगाया। जो बड़ी देखो, जो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बाय और सेल करते हैं ना, वो एसएल नहीं लगाते, क्योंकि मार्केट का रूल होता है जहाँ पे उसको एक बड़ी क्वांटिटी नज़र आती है ना, वो सबसे पहले जाके वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता है, फिर वहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। फिर जहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी होती है वहाँ पे एग्जीक्यूट करता है, फिर नीचे आना स्टार्ट करता है। तो मार्केट का बिहेवियर होता है कि जहाँ पे कोई बड़ा क्वांटिटी कहीं पे खड़ा होगा ना, वो उस साइड जाएगा, क्योंकि उसको नज़र आता है कि वहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हैं तो उनको भरना ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको पता है डिमांड सप्लाई के ऊपर मार्केट चलता है। तो एक टाइम पे ऐसा आता है जब डिमांड बढ़ती है या सप्लाई बढ़ती है, तो जहाँ पे मोटा ऑर्डर होता है वो जाके वहाँ पे एग्जीक्यूट कराता है। मार्केट का बिहेवियर है, ठीक है। तो उस दिन हुआ क्या था कि जो बाई करके गए, जो सेल करके गए, बाई वाले सेल नहीं कर पा रहे थे, सेल वाले बाई नहीं कर पा रहे थे। इस बीच में काफ़ी लोगों का लॉस हुआ। बट जिन्होंने सही ट्रेड लिया था, देखो जिन्होंने सही ट्रेड लिया था वो था कि वो लोग तो पहले से ही प्रॉफिट में थे। मान लो किसी ने अगर 100 पॉइंट्स निकाल चुका है, ठीक है, और उसका जो स्टॉप लॉस था वो 50 पे था, मतलब 150 का उसका स्टॉप लॉस हो गया। मतलब जब तक 150 का उसका लॉस नहीं होता तो उसके हिसाब से उसको वो पैनिक नहीं होगा, ठीक है। बट उसका क्या, जिसने ट्रेड ही गलत ले लिया, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा था, उसने सेल कर दिया और उसका यहाँ पे कहीं पे उसका स्टॉप लॉस होना था, ठीक है, बट वो ऑर्डर ही नहीं लगा पड़ा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। आपका सारा पैसा जीरो हो सकता है। अगर आप सेलर हो, तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो, तो जैसे कि आज मैंने जो सेल किया था, चलो मैं आपको आगे थोड़ा सा अपनी पहले पोजीशन के बारे में बताता हूँ। तो आज हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में मार्केट खुलते के साथ ना समथिंग 9:19 के आसपास मैंने अपना ट्रेड लगाया था, ये वाला, जो कि बिल्कुल जब मार्केट खुला था सबसे पहले ऊपर जाना स्टार्ट किया, नीचे सॉरी ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ कहीं पे मैंने अपना ट्रेड मैं लगा रहा था। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर नीचे आया, ऐसे नीचे गया था, ठीक है। तो मेरा क्या था कि जब गैप डाउन खुल रहा था मार्केट, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बाई करूँ, और बाई करते इसी कैंडल पे मेरा था कि मैं स्कैल्पिंग करता हुआ इसी कैंडल के हाई के आसपास ही कहीं पे अपना टारगेट बुक कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को सेटअप में दिख गया था। तो मैं यहाँ यहीं पे कहीं पे करने वाला था, और इस बीच में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी आया था। और अगर मैं जो मेरा ट्रेड मैंने सोचा था, अगर वो सेम टू सेम उस तरीके से जाता तो यहाँ पे 150 पॉइंट्स में कैप्चर करता एक लॉट में ऑप्शन के, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैंने 39,700 का पी जब मैंने शॉर्ट किया, इस जगह पे मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये मैंने लगाया था ऑर्डर 500 के अराउंड कहीं पे, ठीक है। वैसा हाई 510 के आसपास ही था, तो 500 के अराउंड मैंने यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर लगाया। और बट ये हुआ क्या, जैसे हम वीडियो देखते हैं वो बफरिंग करता है, इसलिए गोल गोल घूमता रहता है, उसी तरीके से यहाँ पे ऑर्डर लगाने के बाद हुआ, और एग्जीक्यूट होते होते ये कुछ 30-40 सेकंड लगा देता है और 440 पे जाके एग्जीक्यूट होता है। अब आप सोच के देखो, ये गैप जो था ये 60 पॉइंट का गैप था, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेल हो गया, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा रही थी, को प्रॉफिट हो रहा था, बट ये नीचे आने लगी। चलो कोई बात नहीं, ये तो मुझे पता चल गया था। मैंने जैसे ही इसको देखा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपना 30 पॉइंट्स ऊपर एसएल लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे 30 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं देना होता। तो मेरा एसएल था यहाँ कहीं पे, जो कि 470 पे होता, ठीक है, 470 पे मेरा एसएल होता। बट जब मैंने एसएल लगाया उस समय भी ये ऐसे ऐसे घूम रहा था, मतलब एसएल भी नहीं लग रहा था। अब यार दोस्तों देखो,
खैर मैंने तो एक लॉट में किया था और पता है दिक्कत क्या थी कि सेल किया था। सेल में क्या होता है ना, अगर मान लो ये जैसे कि मेरा था कि ऊपर जाएगा मार्केट, अगर ये ऊपर नहीं जाता और नीचे जाने लगता, क्योंकि सेलिंग में क्या होता है ना, सेलिंग में नीचे कुछ नहीं है ब्रो। ये 400 जो 440 पे हमने इसको सेल किया था, ये हो सकता था कि 1500 हो जाता। अनलिमिटेड लॉस। आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो आपको, या आपने सेलिंग किया होगा या ऑप्शन के बारे में थोड़ा भी जानते हो, तो आपको पता होगा कि सेलर्स जो होते हैं इनको अनलिमिटेड लॉस होता है, अनलिमिटेड लॉस। ठीक है। अब मान लो कोई बायर होता, जैसे अगर मैंने बाई करा होता 440 पे, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता, ये एक्सपायरी के दिन 440 जीरो हो जाता, मतलब मुझे मैक्सिमम 440 का ही लॉस होता। बट अगर ये सेलिंग के पोजीशन में क्या होता है, अगर ये हमारे अपोजिट गया तो ये हो सकता है 1000 चला जाए, तो इसके बीच का जो है ये सारा हमारे को लॉस लेना पड़ेगा। या 1500 चला जाए तो इसके बीच का जितना भी पॉइंट्स रहेगा वो सारा हमारा लॉस होगा। तो ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप सेलिंग करते हो या बायर भी हो ना, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। आइए हम अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सबसे पहले आप करना क्या है, सबसे पहले आप अगर ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो अगर आप, ठीक है, तो आपके पास कम से कम 2 ब्रोकर्स के पास अकाउंट्स होने चाहिए। वैसे तो सभी के पास होने चाहिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं भी हो ना, तो भी आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए मिनिमम। बट अगर आप ट्रेडर हो तो आपके पास मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। आप 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। वो भी अलग अलग ब्रोकर के रखना, ये नहीं कि मम्मी पापा के नाम से, बीवी के नाम से भी सेम ब्रोकर में ही अकाउंट खुलवा रखा है आपने, क्योंकि जिस दिन ऐसा ग्लिच आएगा ना वो सब में ही आएगा। अगर मान लो आपने जरोधा का आपके पास अकाउंट है, आपके घर में 4 बंदे हैं और आपने चारों बंदों का जरोधा में ही खुलवा रखा है, तो फिर अगर आपका ऐप हैंग होता है, वेब हैंग होता है, तो सभी सारे प्लेटफॉर्म आपके हैंग हो जाएंगे, तो उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो बेटर ये रहेगा कि आप जरोधा में आपका अकाउंट है, साथ में आप बायर्स में भी रखो, एंजल में भी रखो, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कम से कम 2 ब्रोकर्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं, अगर मान लो आप सेलर हो, ठीक है, आप सेलर हो, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, 440 पे हमारा एग्जीक्यूट हुआ था और ऐसे नहीं लग रहा है ना हम इसको बाई कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब दिख रहा है कि हमको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर ये हमारे फेवर में जा रहा है तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये हमारे फेवर में नहीं जा रहा है, अगर ये हमारे अपोजिट जा रहा है और आप देख रहे हो कि आपको 100 रुपीज़ का ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो। ऐसे में देखो एक ही चीज़ काम आती है, उसको कहते हैं हेजिंग, ठीक है। अब हेजिंग आप कहोगे सेम अकाउंट में होता है, नहीं, आप दूसरे अकाउंट में भी कर सकते हो ना दोस्त। अब मान लो आपने 440 में सेल किया है, जैसे कि मेरे केस में किया था मैंने 39,700 का पी शॉर्ट किया था, और अगर आप श्योर हो कि आने वाले टाइम में ये 3700 के ऊपर ही जाएगा, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि मैंने 39,700 का पी शॉर्ट किया था, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, और आपको अगर श्योर है कि ऊपर ही जाएगा, तो आप 39,600 का पी बाई कर लो। इसका कॉस्ट क्या था 440, मान लो कि ये 100 रुपये ऊपर जा चुका है, तो ये समथिंग आपको मिलेगा कहीं पे मतलब 50 से 60 रुपये डिफरेंस होता है। अगर मान लो ये 100 रुपये ऊपर जा चुका, मतलब इसका रेट चल रहा होगा उस समय 550, तो इस पी का चल रहा होगा 440 टू 550 के बीच में इसका चल रहा होगा। मतलब ये आपको होता क्या है कि जैसे एक स्ट्राइक के ऊपर के लोगे ना, अगर आपने डीप इंडा बनी है, तो 100 से 120 रुपये का डिफरेंस इनके बीच में हो सकता है, ठीक है। तो होगा क्या, अगर मान लो ये आपने सेल किया है या आपने बाय किया है, ठीक है, तो होगा क्या कि आपने जो सेल किया था वो सेल किया था 440 पे, बट अभी ये 550 का चल रहा है, और जब आपने बाई किया तो इसका रेट चल रहा है 450, ठीक है। इन दोनों के बीच में 100 रुपीज़ का गैप है। जो आपको 100 का लॉस हो चुका है वो अलग है, वो तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बट इसके बीच में जो गैप है ना, आपको मैक्सिमम यही लॉस होने वाला है। वो कैसे होगा देखो मैं बताता हूँ। अगर मार्केट, जैसा आपने सोचा मार्केट ऊपर जाएगी और ऊपर ही जाती है, तो जो आपने सेल करके गए हुए आपका जीरो हो जाएगा, जो आप बाई करके गए हो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या होगा, 100 रुपये का प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये आपके अपोजिट जाता है, नीचे जाने लग जाता है, तो ये उस टाइम पे क्या होगा कि इनके बीच का ना डिफरेंस है 100 रुपये का ही रहेगा, चाहे कितना भी बढ़ जाए मार्केट, कितनी भी गिर जाए, बट इन दोनों के बीच में जो रहेगा ना, ये 100 रुपीज़ का ही गैप रहेगा। जैसे कि ये अगर आपका 20 रुपये बढ़ेगा तो ये भी आपका 20 रुपये बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इनके बीच में हमेशा ये गैप चलता रहेगा, और एक टाइम पे ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ये इन द मनी में चला जाएगा। अगर मान लो कि मार्केट 39,600 के आसपास
कहीं पे क्लोज़ करता है एक्सपायरी पे, तो उस दिन क्या होगा 39,700 जो आपने पी जो सेल किया था ना, ये तो जीरो हो जाएगा, बट ये जीरो नहीं हुआ होगा, तो इस केस में भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, ये तो सिनेरियो हो गया हैजिंग वाला, जिसमें अगर आपको पता है कि मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब उस केस में कर सकते हो आप इस चीज़ को। ठीक है, अभी दूसरा क्या कर सकते हो आप, दूसरा आप ये कर सकते हो भाई कि आपने जितने का भी, मान लो मैंने 440 पे शॉर्ट किया था, सेम 39,700 का पी को ही दूसरे अकाउंट में बाई कर लो। दूसरी चीज़ यही हो सकती है ना, हो सकता है कि आपने इसको बाई करते करते जब आप बाई करोगे ये 400 का रह जाए या 500 का हो जाए, तो इसके डिफरेंस आपको हमेशा लॉस में रहेगा। अब वहाँ पे आपका बाई में रहेगा, यहाँ पे आपका लॉस में सेल में रहेगा, तो ये उसके बीच के गैप से ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। सेम सेम स्ट्राइक प्राइस को दूसरे अकाउंट में आप बाई कर लो। अगर आपने सेल किया हुआ है जिसमें ग्लिच आया उसमें, अगर आपने बाई किया हुआ है तो आप दूसरे अकाउंट में क्या करोगे, अगर आपने इस अकाउंट में बाई किया हुआ है तो आप दूसरे अकाउंट में सेल कर दो उसी का स्ट्राइक प्राइस, सेम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, क्योंकि जो आपने बाई करके गए, मान लो आपने 440 में बाई किया है, अगर मान लो ये आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन ही ये ग्लिच आ गया, तो ये 440 अगर आपके स्ट्राइक प्राइस पे अगर मार्केट उससे ऊपर गई और ये आउट ऑफ द मनी में गया, तो ये तो जीरो हो जाएगा, 440 आपका सारा जीरो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे अकाउंट में 440 के ही आसपास का जो भी प्रीमियम चल रहा है उसे देख के उसको शॉर्ट कर दो। ठीक है, तो ये होगा क्या, इसके बीच में जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा 10 20 50 पॉइंट का, वही आपका लॉस होगा। जब ये जीरो होगा तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, उस समय आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये तो क्या ऑप्शंस की बात। उसके अलावा अगर आप स्टॉक्स में करते हो, जैसे कि आपने फ्यूचर बाई किया हुआ है किसी का या सेल किया हुआ है, एक चीज़ तो आपको पता है कि ये इंट्राडे है, तो ये 3:15 से 20 मिनट के बीच में ब्रोकर अपने आप ही काट देगा इस पोजीशन को। ठीक है, बट उसके बीच में अगर आप ऑर्डर नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो उस केस में क्या कर सकते हो, आपने एक लॉट अगर दूसरे अकाउंट में बाई किया, उसमें ग्लिच आ गया, और अगर मान लो आपके फेवर में जा रहा है तो ठीक है, फेवर में जाके जैसे कि मान लो आपने कोई भी स्टॉक को XYZ स्टॉक को आपने 100 रुपये पे बाई किया। ठीक है, और इसका प्राइस अभी 150 हो चुका है और आपका टारगेट ही 150 था। दूसरे अकाउंट में 150 जैसे आया ना, वैसे वहाँ पे सेल कर दो कि भाई इसके बीच का प्रॉफिट आपका हमेशा बना रहेगा। एक अकाउंट में प्रॉफिट दिखाएगा, एक में लॉस दिखाएगा, बट आप जब उसको प्लस माइनस करोगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर आप लॉस में जा रहे हो तो उस कंडीशन में आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे होगे। मान लो आपने 100 रुपये में किसी को बाई किया है और आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना था 50 पे, अब वो आप नहीं लगा पा रहे हो। और दूसरी चीज़ है कि फ्यूचर का लॉट है, और फ्यूचर के लॉट में किसी का 500 क्वांटिटी होती है, किसी में 600 होती है, किसी में 1000 होती है, किसी में 1200 होती है। तो अगर मान लो 1000 रुपये की क्वांटिटी है तो 1000 शेयर की क्वांटिटी है, तो आपने 50,000 का लॉस आप लेके चल रहे हो। ठीक है, बट क्या होगा कि उससे भी नीचे आ जाए, और हो सकता है, आ सकता है बिल्कुल। तो आपको करना क्या है, आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे हो तो आप दूसरे अकाउंट में 50 रुपये पे अपना स्टॉप लिमिट जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो वो ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो। ठीक है, ये तो होगी टेक्निकल बातें हैजिंग के बारे में। इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं वैसे तो यूट्यूब पे, आप उनको भी देख सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि अब इन चीज़ों से अगर बचना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, तो देखो हम ये कर सकते हैं, जब आप अपना ऑर्डर लगाने जाते हो ना, तो उस समय ऑप्शंस आते हैं, मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन आता है, लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन आता है। ठीक है, फिर स्टॉप लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन आता है। ये मेनली ये तीन ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाकी जो हैं उनको ज़्यादा यूज़ करा नहीं जाता, आई थिंक कि शायद इसके अलावा कुछ हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ये ग्लिच वाला प्रॉब्लम मार्केट ऑर्डर पे हमेशा आएगा। ठीक है, तो आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, आप लिमिट ऑर्डर भी आप यूज़ ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आजकल लिमिट ऑर्डर में क्या हो रहा है, आप लिमिट ऑर्डर जैसे ही डालते हो ना, तो वो ना वहीं पे मतलब मार्केट ऑर्डर की तरह ही वो वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाता है। बट ये होता है कि हाँ, अगर वो आपने लिमिट ऑर्डर अगर मान लो 400, जैसे मान लो कोई स्टॉक चल रहा है 415 का, और आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया वहाँ पे, तो 415 के नीचे एकदम से शार्प अगर फॉल हुआ तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, 415 के ऊपर कहीं भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, जहाँ पे भी उसको एक सेल का ऑर्डर मिलेगा अगर आप बाई का ऑर्डर लगा रहे हो। बट उससे बेटर है आपका स्टॉप लिमिट ऑर्डर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये मतलब ये ऑप्शंस वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो चीज़ें लगानी होती हैं। इसमें सबसे पहले तो आपका एक तो लिमिट प्राइस होता है। ठीक है, और उससे ऊपर लगाया जाता है आपको बफ़र लगाया जाता है, जिसको हम
दूसरा क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। मतलब इसमें 2 प्राइस लगाए जाते हैं। जैसे अगर आप बाई कर रहे हो कोई चीज़, अगर 100 रुपये पे चल रही है, ठीक है, आपको बाई का ऑर्डर लगाना है, तो आपको करना क्या होगा, लिमिट ऑर्डर मान लो आपको यहाँ पे 105 का लगाना होगा, और ये बफर ऑर्डर जो होगा यहाँ पे आप 100 डालोगे। तो ये इसके बीच में कहीं पे भी, जहाँ पे भी इसको आप बाई कर रहे हो, तो आपको कोई ना कोई सेल कर रहा होगा, सेल वाला जैसे ही कोई ऑर्डर डालेगा, इसके बीच में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ट्रिगर होगा 100 पे, 100 से पहले ट्रिगर ही नहीं होगा, ये ऑर्डर जाएगा ही नहीं लगने के लिए। जैसे 100 आएगा ऑर्डर चला जाएगा लगने के लिए, और 105 तक के बीच में जैसे इसको कोई सेल का ऑर्डर मिलेगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है। बट इसमें क्या होता है ना कि इसमें कई बार आप मतलब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर निकल जाता है, नीचे निकल जाता है, बट इसमें ग्लिचेस की प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लेकिन ग्लिचेस के प्रॉब्लम आ भी सकते हैं। जैसे कि देखो, जैसे आज क्या हुआ मेरे साथ, मैं 500 के आसपास कहीं ऑर्डर लगा रहा था और 440 पे जाके हुआ। तो इस कंडीशन में ये वाली सिनेरियो नहीं होगा, आपको 60 पॉइंट का लॉस तो नहीं होगा। बट अगर मान लो कि वो 500 पे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता, फिर भी तो वो मतलब सेम सिनेरियो बन जाता ना, कि वो स्टॉप लॉस का ऑर्डर नहीं लग रहा, ना टारगेट का ऑर्डर लग रहा है। तो इस केस में तो फिर आपको दूसरे अकाउंट में ही बाय करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो आप तो सेम स्टॉक को वहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अगर आपका लॉस जितना लिमिट रहता है उससे ज़्यादा हो रहा है, तो आप जाके वहाँ पे बाय कर लो। सेम क्वांटिटी करना, क्वांटिटी फेरबदल मत करना, नहीं तो वहाँ पे भी आपको लॉस हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी मैंने आज फेस किया, और आई थिंक कि आप भी फ्यूचर में कर सकते हो या आप कर चुके होगे। तो ये उसका सॉल्यूशन है। तो मैंने जो वीडियो में बताया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं एक आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको हेजिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑब्स्ट्रा वगैरह जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ पे कहीं पे मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊँगा कि आपको किस तरीके से मतलब ज़्यादा लॉस ना हो, और प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हो ऐसे ग्लिचेस के बीच में। ग्लिचेस जब आते हैं ना तब। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा आपके लिए। और बाकी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा एक अच्छी तरीके से उन चीज़ों को दोबारा से समझाने का। बट आप देखो, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो और आपने अगर कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, कि आगे मैं ऐसे ही कुछ लर्निंग वीडियोज़ और बनाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।